नाज़रीन, आपके इल्म में ये बात बखूबी आ ही गई होगी कि हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने तालिबान को लेकर दूसरा एक बयान, दूसरा एक वीडियो जारी किया है। लेकिन शायद हमारे मुल्क की मीडिया तक ये खबर ना पहुंची हो, या पहुंची भी हो तो उसमें कीड़े मकोड़े निकालने का उन्हें चांस ना मिला हो, इसलिए उन्होंने उस खबर को बताया ही नहीं। और दूसरी तरफ जब पहला बयान हजरत ने जारी किया था तो उस पर शोर शराबा हंगामा खड़ा कर दिया गया था। लेकिन ये जो दूसरा बयान आया है हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का, पूरे प्रूफ के साथ कि भाई हम कभी भी आतंक का सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम तो हिकमतन बातें करते हैं और हम अपने मुल्क की सालिमियत, अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर इस तरीके के सुझाव देते हैं जिसका गलत मतलब निकालकर लोगों को गुमराह किया जाता है। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने 2001 में जब गौतम बुद्धा का मंदिर तोड़ा गया था और उसका इल्जाम और उसके मुजरिम तालिबानी करार दिए जा रहे थे, तो हजरत ने उस वक्त पूरा कालम लिखा था तालिबानियों के खिलाफ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अखबार जी न्यूज ने भी उसे शाये किया था। इसी तरह हजरत ने बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी कि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकते जो आतंक फैला रहे, जो जुल्म कर रहे हैं। फिर हजरत ने कहा कि मैंने इसलिए वो बयान जारी किया था जिस पर मीडिया ने हंगामा खड़ा किया था कि दोहा में हिंदुस्तान ने बात की थी तालिबान से। आपकी स्क्रीन पर प्रूफ देखिए कि इसका भी प्रूफ अखबारों में मौजूद है कि इंडिया ने बात की है अफगान तालिबान से। तो इसको देखते हुए हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक सुझाव दिया था, मशवरा दिया था, जिसको लेकर हवा खड़ा किया गया था। लेकिन जब हजरत ने ये वीडियो पेश किया, जो कि आपके ऑफिशियल चैनल सज्जाद नोमानी ऑफिशियल पर मौजूद है ये वीडियो, तो इस पर किसी ने बात नहीं की, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े निकालने का चांस नहीं है, मौका नहीं है, इस पर जहर उगलने का मौका नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस बात को आप समझो कि हमारे मुल्क का मीडिया हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे जहनो दिमाग को वो किस हद तक गिरा हुआ समझ रहा है, हमें कितना बेवकूफ समझता है, हमें कितना पागल समझता है कि जिस तरफ चाहे वो हमारा दिमाग घुमा देता है और जिस तरफ चाहे हम भी घूम जाते हैं। ये भी कमाल है, वो तो बेवकूफ समझ रहा है लेकिन हम बेवकूफ बन रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए दोस्तों, इन तमाम चीजों को समझते हुए हमें पूरे तरीके से एक्टिव रहना होगा, मालूमात हासिल करनी होगी और एक ही खबर को देखकर फैसला नहीं करना होगा, बल्कि हमें दोनों तरफ की खबरें देखनी होगी और उसके बाद ही पूरा फैसला करना होगा।